जी जी, जरा बताइए क्या 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 न्यूज़ है। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रूबन अमोरिम सेक होने वाले, बट इस सीजन तो उन्होंने एक मैनेजर एरिक टेन हाग को तो सेक कर दिया था। अच्छा, वाह, एरिक टेन हाग वापस आ रहे हैं, मतलब यूनाइटेड के गलियों में अब खुशियां आने वाली है। वाह वाह, तो अब मुझे लगता है कि ओल्ड ट्रैफोर्ड अब झूमेगा उठेगा, क्योंकि अब असली पार्टी शुरू होने वाली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड नील वुल्वरहैम्पटन 2। जो कल हमने प्रीमियर लीग की मैच देखी रूबन अमोरिम के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब एरिक टेन हाग को सेक किया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और फिर नुस्टेरॉय नुस्टेरॉय कोच कर रहे थे 2-3 मैच के लिए, तब रूबन अमोरिम के साथ जब नेगोशिएशन चल रही थी, तब रूबन अमोरिम सब तगड़ा खेल रहा था बंदा, मतलब कि स्पोर्टिंग सीपी के साथ टीम को पोर्टुगल लीग में टॉप चल रही थी, चैंपियंस लीग में सभी धड़ाधड़ बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे थे, मैनचेस्टर सिटी को उन्होंने धो दिया था। तो ये सब इस दौरान हुआ कि यूनाइटेड के जो फैंस थे उन्होंने उम्मीद लगा दी बड़ी, उन्होंने अपना दाव खेल दिया बड़ा रूबन अमोरिम के अंदर। अब अमोरिम आते हैं और उससे बड़ी बड़ी बातें भी चालू की, बड़ी बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से मेरी पिक्चर बच, ऐसा कुछ। तो ऐसा होता है, बात चलती आगे। मैनचेस्टर सिटी को एक ही महीने के अंदर दूसरी बार मैनचेस्टर डर्बी में हरा देते हैं रूबन अमोरिम, और तब उसकी बहुत वाह वाह होती है। एतिहाद स्टेडियम में मैच खेला जाता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो बॉस होते हैं वो भी आते हैं वहाँ पे, सिटी के बॉस आते हैं, और रूबन अमोरिम जीत देता है। बट उसके बाद 3 लगातार प्रीमियर लीग मैचेस हार जाना और कराबाओ कप से बाहर निकल जाना इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। अब आप कहोगे कि भाई रूबन अमोरिम तो नया आया है, मिड सीजन मैनेजर आता है, वो कभी अच्छा नहीं कर पाता उस सीजन के दौरान, उसको 6 महीने और चाहिए, वो अपनी टीम को बनाएगा, वो ट्रांसफर्स करेगा अपने, एवरीथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। बट आपके पास जो प्लेयर्स है वो कोई जैसे तैसे प्लेयर्स नहीं है भाई साहब। आपके पास वर्ल्ड कप विनर लिसांद्रो मार्टिनेज है, आपके पास टीनेज सेंसेशन जो एक समय पे था, एक समय का सबसे बढ़िया डिफेंडर, यंगेस्ट डिफेंडर था, जो कि आईएक्स का कैप्टन था, यूवेंटस का वाइस कैप्टन था, मैथियस डिलीट है आपके पास। आपके पास लेनी यूरो है जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है फ्यूचर में। आपके पास मजरावी है, आपके पास डिएगो डालोट है, आपके पास उमर डियालो है, आपके पास गर्नाचो है, आपके पास ब्रूनो फर्नांडेस है, ब्रूनो फर्नांडेस आपके पास कोबी माइनो है, आपके पास मिस्टर माउंट है जो कि इंजर्ड है, आपके पास मार्कस राशफोर्ड है जो कि कहाँ है वो उसको भी नहीं पता, रूबन अमोरिम को भी, और आपके पास जग्जी है, आपके पास हॉलैंड है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि इतनी बढ़िया स्क्वाड आपको और मुझे लग रही है, बट रूबन अमोरिम को ये बढ़िया स्क्वाड नहीं लग रही है। वो राशफोर्ड से दिक्कत में है, वो गर्नाचो से दिक्कत में है, वो काश्मीरो से दिक्कत में है, वो उसको नहीं पसंद ये सब प्लेयर्स। वो कह रहा है कि ये एनवायरनमेंट चेंज करते प्लेयर्स, ये सब प्लेयर्स जो कि एक गेम के पहले जो एनवायरनमेंट होना चाहिए उसको तोड़ देते हैं, सब पार्टी करते हैं, ये सब वो उसको पसंद नहीं है। वो उसको उसके हिसाब से प्लेयर्स टीम में नहीं रहने चाहिए। आपने देखा होगा तो पिछले 4 से 5 मैच से राशफोर्ड स्क्वाड से बाहर हो चुका है। करना की भी वही सेम बातचीत चल रही है, बट उसको कभी कभी स्क्वाड में लाते हैं क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राशफोर्ड या गर्नाचो में से एक को बाहर रखते हो तो एक को आपको अंदर लाना ही पड़ेगा, दोनों आपको बाहर, तो आपके पास विंगर ही नहीं रहेगा। एक बेचारा अमर डियालो बेचारा यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ा रखेगा, उसके हिसाब से आप पूरी की पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच जीते, उसके हिसाब से ही पेनल्टी बंदा जीता और फिर दूसरा गोल उसने स्कोर किया। आई वॉज थिंकिंग कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस को वो पेनल्टी अमर डियालो को ही देनी चाहिए थी और वो ही उसको ही कहना चाहिए था कि भाई ये स्कोर कर दो, क्योंकि तेरे हिसाब से आज हम मैच जीते हैं। तो कुछ मतलब कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी मच प्राइज्ड फ्यूचर एसेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ही बढ़िया खेलने वाला बंदा, प्रीमियर लीग में बहुत ही कोल पाल्मर के साथ कंपटीशन होने वाली उसकी। बट उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो हु इज गोइंग टू बी, तो कह सकते हैं ना साथीदार ऑफ अमर डियालो। क्या गर्नाचो नहीं, गर्नाचो नहीं, राशफोर्ड उसका तो निकलने का टाइमिंग ही सिर्फ सोचते, फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुकी है। अब
क्या वो पेरिस जाने वाला है, कि क्या वो लंदन जाने वाला है, कि क्या वो बार्सिलोना आने वाला है। तो ये कुछ अभी चर्चा विचारना चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% वो विंटर ट्रांसफर विंडो में जाएगा। 70 to 80%, 20% ऐसा है कि वो रुक सकता है टिल समर ट्रांसफर विंडो, और फिर उसको समर ट्रांसफर विंडो में एक अच्छी से क्लब से अच्छे से पैसे लेकर आप राशफोर्ड को चिपका दो दूसरी क्लब पे। बट 70 to 80% मुझे प्रेडिक्शन मेरी ये है, और मुझे लग भी रही यही रहा जिस हिसाब से रूबन अमोरिम और राशफोर्ड के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही है, कि पिछले 4 से 5 मैच से आपका जो स्टार प्लेयर है, आपका जो एकेडमी का प्लेयर है, जो कि बहुत इंजर्ड नहीं वो प्लेयर, अगर इंजर्ड होता तो हमें हमारे सोर्सेज हमारे वो बता देते, बट इंजर्ड नहीं है। तो क्या है, तो दिक्कत ये है कि उसको प्लेयर नहीं चाहिए, बस बात खत्म। राशफोर्ड नहीं चाहिए हमारे रूबन अमोरिम को। अब उसके लिए रिप्लेसमेंट मांग रहा है, राशफोर्ड के लिए रिप्लेसमेंट मांग रहा है रूबन अमोरिम, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट रिप्लेसमेंट आपको मार्कस राशफोर्ड का मिल सकता है, वो है न्यूकासल यूनाइटेड का प्लेयर एंथनी गॉर्डन। और न्यूकासल यूनाइटेड भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, प्लस माइनस बैलेंस शीट में, पता है। तो उसके हिसाब से वो भी सेलिंग के लिए देख रही है अपने प्लेयर्स को, और जिसके हिसाब से वो एंथनी गॉर्डन को एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए रेडी है। ब्रूनो गुमारेस को भी, वो मैनचेस्टर सिटी के साथ बातचीत चल रही है वहाँ पे भी। तो बट एंथनी गॉर्डन इज मेरे हिसाब से अ वेरी गुड फिट इन द लेफ्ट विंग फॉर यूनाइटेड। प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू कर रहा है, कंसिस्टेंट भी है बंदा, गोल थ्रेट है, असिस्ट प्रोवाइड करता है, क्रॉसेस, और बहुत अच्छा ड्रिबलर है वो। मतलब कि ऐसे प्रॉपर विंगर आपको एंथनी गॉर्डन ला कर देता है। और प्रीमियर लीग का कोटा होता है एक, हमारे जैसे रेलवे में कोटा होता है, ऐसे प्रीमियर लीग का कोटा लगता है। तो प्रीमियर लीग के कोटे और वो सब लगाकर आपको महंगा पड़ेगा बहुत। मुझे लगता है कि 80-90-70-80 मिलियन यूरोस तो मुझे लगता है कि आपको एंथनी गॉर्डन के देने पड़ सकते हैं, और उससे ज़्यादा हो सकता है तो पता नहीं, उससे कम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, पर देखते हैं। मार्कस रेशफोर्ड के साथ स्टोरी, जो लव स्टोरी हुआ करती थी दोनों टीम्स के बीच में, प्लेयर्स और टीम्स के बीच में, वो अब खत्म हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है रेशफोर्ड और यूनाइटेड का। रूबन अमोरिम ने करवा दिया। बट एलेजांड्रो गर्नाचो का क्या, चूंकि रोनाल्डो का साक्षात भक्त है, रोनाल्डो का साक्षात उसको देवता मानता है, इवन तो मेसी देवता है, और मेसी के साथ खेलता है गर्नाचो, तो भी पता नहीं क्या। तो अब उसका क्या, तो मुझे लगता है कि उसको एक और मौका दिया जाएगा इन द नेक्स्ट 6 months। अगले मतलब 6 महीने तो नहीं, जो अभी जितना सीजन बाकी है, हाफ ऑफ द सीजन अभी बाकी है, 19 मैच खेलने है बाकी है उनको, यूरोपा लीग में है वो। तो मुझे लगता है कि गर्नाचो को एक और मौका दिया जाएगा अगले हाफ को सीजन में, नेक्स्ट सीजन में, अगर मतलब कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो समर में उसको भी आप निकाल सकते हो। 40 से 50 मिलियन यूरोज के अंदर आप गर्नाचो को भी आराम से निकाल सकते हो, आराम से। यूवेंटस, एसी मिलान, बहुत सारे क्लब्स, इवन बार्सिलोना आर इंटरेस्टेड इन हिम। तो मेरे हिसाब से वो दोनों विंग्स में खेल सकता है, दोनों पैर से खेल सकता है आराम से वो। बट अभी उस पर थोड़ा लेकिंग है, अभी उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है क्लब्स को। तो यूनाइटेड के पास वो टाइम नहीं है। तो टाइम किन क्लब्स के पास है कि जो उसको लेकर उसको रिफर्निश कर सकती है, उसको ऐसे कंप्लीट प्लेयर बना सकती है? बायर्न म्यूनिक में चला जाए, वहाँ पे दोनों विंग्स सॉर्टेड है, उसको रिप्लेसमेंट के तौर आना पड़ेगा, वो बेंच पे बैठेगा, प्लेयर सीखेगा, और ही इज गोइंग टू बी अ वेरी फिनिश्ड प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी एक्शंस लेना पड़ेगा, वरना रूबन अमोरिम शेक हो रहा है फिर सॉरी, मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट्स अभी आप देख रहे हो, 2-0 वुल्वरहैम्पटन से आप हार रहे हो, ये नहीं, आप एक्सेप्टेबल कैसे है? आपको, आपके बोर्ड को एक्सेप्टेबल कैसे, आपकी टीम को एक्सेप्टेबल कैसे, आपको एक्सेप्टेबल कैसे है? आप एक्सेप्ट कैसे कर पाते हो ऐसे लॉसेस? आप दोनों लिवरपूल से हारते हो तो बराबर, आप दोनों आर्सेनल से, चेल्सी से, हमारे कह सकते हो कि सिटी से, अगर आप स्पर्स से हारते हो तो भी ठीक है, वुल्व्स से नहीं हारना था यार। और यूनाइटेड को जब हार मिलती तो हमें भी दर्द होता है, हमें भी दुख होता है, क्योंकि एक समय पे जब कोई नहीं था ना कंपटीशन में, तब ये 4-5 क्लब्स थी, एक बायर्न म्यूनिक थी, एक एसी मिलान, एक यूनाइटेड, एक बार्सिलोना, एक मैड्रिड, ये सब 5 क्लब्स थी जो कि यूज्ड टू रूल इन द यूरोप।
बट अभी एसी मिलान और यूनाइटेड का तो बात ही खत्म हो चुकी है। बार्सिलोना बेचारी फाइनेंशियल फेयर प्ले में लड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। बट यूनाइटेड में सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही है। ट्रांसफर विंडो अभी नज़दीक है, 2-3 दिन में चालू होगी विंटर ट्रांसफर विंडो। तो लेट्स सी व्हाट गोज ऑन, किसको साइन करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक मिडफील्डर चाहिए और एक विंगर चाहिए। स्ट्राइकर ले लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट एक मिडफील्डर एक आपको चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं, अभी मुझे ब्रूनो फर्नांडिस में बहुत ट्रस्ट नहीं आ रहा है। मैसन माउंट आपका बहुत इंजर्ड रहता है, कोबे माइनो इज़ वेरी यंग, तो सारा उगाटे काश्मीरो ये सब तो नहीं कर पाएंगे ना यार। कोई चाहिए मिडफील्ड में, तो मुझे लगता है मिडफील्डर आपको, अगर आप फ्लोरियन वर्ड्स को ले लेते हो तो सोने पर सुहागा। फ्रेंकी डियोंग इज ऑल्सो एन ग्रेट ऑप्शन। फ्रेंकी डियोंग अगर आप ले लेते हो फ्लोरियन वर्ड्स पैसे फेंको, तमाशा देखो, ये दुनिया की दस्तान है, सॉरी, बट चल रहा है। बट प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी है, प्लस और माइनस उनको भी करना है, इसलिए राशफोर्ड की सेल हो रही है इतनी जल्दी, वरना वो 6 महीने उनका भी देखने वाले थे। तो प्रॉब्लम्स सभी जगह होने वाली प्रॉब्लम्स, दुनिया का नाम प्रॉब्लम है। फुटबॉल इज अ प्रॉब्लमेटिक गेम, बट इट इज़ वेरी एंजॉयबल एज वेल। तो अभी दिक्कत क्यों हो रही है भाई, क्योंकि हार रही, अगर वो जीत रही होती तो खुशी का माहौल होता। तो होता रहता है ऐसे, बट दुखी है हम, दुखी बहुत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।